नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है छतरपुर के ग्राम पंचायत धमना में। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। आज संत रामपाल जी महाराज जी का ग्राम धमना में सत्संग का आयोजन किया गया है। आयोजन चल रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, तीनों देव कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम है, इनकी प्रथम वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। अब आपको हम दिखा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु आते हैं उनकी जो बाइकें हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये धमना का जो पंचायत ग्राउंड है उसमें ये समागम चल रहा है। और अब आप देखेंगे यहाँ दूसरी तरफ पानी की व्यवस्था की हुई है और इस तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आइए चलते हैं सत्संग स्थल के अंदर। आप देखेंगे कि एक तरफ भगत है, जो भगत भाई हैं वो बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो माताएं बहनें हैं वो बैठी हुई हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सभी लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से सुन रहे हैं। ये वही निर्बल समाज है जो संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। ना तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं और यहाँ तक कि दहेज जैसे रावण को भी संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधाराओं से जड़ से खत्म किया जा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं बहुत ना तो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं और ना किसी प्रकार का दहेज देते हैं, ना ही किसी प्रकार का नशा करते हैं। ऐसे निर्मल समाज को संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं और अधिकतर गांव गिराव स्तर पर ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अधिकतर होते रहते हैं। और ग्राम के जनप्रतिनिधि सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आज इनके ग्राम में सत्संग हो रहा है। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमारे ग्राम छोटे से गांव में धमना में संत रामपाल जी के प्रवचनों का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रम लोगों को सद्मार्ग, भक्ति और आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम मेरी ग्राम पंचायत के साथ अन्य ग्रामों में भी ये कार्यक्रम संचालित किए जाएं। और हमारे ग्राम के भी कुछ लोग अनुयायी हैं और आसपास के गांवों से भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो मैं उन सबके जो भी मुझसे मदद होगी, इन लोगों ने कहा कि हमको कार्यक्रम करना है, हमने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और संत रामपाल जी के जो प्रवचन है मैं भी कभी कभार सुनता रहता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कार्यक्रम करिए, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और आगे भी मेरी जो ज़रूरत हो मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। सरपंच जी, जिस तरह आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई है जिसमें बेसहारा लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और हरियाणा पंजाब में भी जिन खेतों में पानी भरा हुआ था किसान के मददगार होकर आज उतरे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अन्नपूर्णा जैसी मुहिम भी चलाई है जिसमें गरीब बच्चों को खाने के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस तरह की मुहिम चली है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जुड़ा हूँ रामपाल जी से, पर मैं न्यूज़ में और टीवी में देखता रहा कि रामपाल जी ने जो किसानों के खेत डूब गए थे उनके लिए जो मदद की है, उनके लिए पंप दिए। मैं तो ये यहाँ तक मैंने सुना कि एक एक ग्राम पंचायत को कम से कम 20-20, 30-30 लाख रुपए के सहयोग राशि उन्होंने अपने स्तर पर वितरित करवाई है किसानों के लिए, जो कि एक संत है। और उन्होंने खुले दिल से जो जनता के साथ एक उन्होंने जो आपदा आई थी उस आपदा में बहुत अच्छा सहयोग किया है। बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, आज आपके ग्राम में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत काफ़ी दिनों बाद बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला और सुनने को मिला। ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए जिसके कारण समाज में नशा। तो हमारे साथ ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद थे और आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देख पा रहे होंगे आप। जनप्रतिनिधि के विचार भी सुने, उन्होंने सराहना की है इस सत्संग की और कहा है इस तरह के सत्संग आसपास के गांव ग्रामों में भी होते रहने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी खड़े हैं जो इस प्रोग्राम को अभी देख रेख में लगे हुए हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि किस उद्देश्य से ये प्रोग्राम जगह जगह और गाँव ग्रामों में करवाया जाता है। इस प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग और प्रवचन करते हैं उनमें सभी सदग्रंथों के माध्यम से जो भी ये सत्संग सुनाते हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है
उसमें जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, जो निर्धन हैं और जो बाढ़ में पीड़ित लोग हैं या गांव हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज जी तहे दिल से और हर छोटी से बड़ी चीज़ तक जो भी वो सरपंच के माध्यम से या व्यक्तियों किसी के माध्यम से गुरुजियों के पास प्रार्थना जाती है, गुरुजी उसकी तहे दिल से मदद करते हैं और सेवादार भी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य सत्संग का ये है कि जो युवा पीढ़ी है या जो बुजुर्ग हैं या जो मतलब आज के समय पे जो समाज जो कुप्रथा की तरफ जा रहा है उस पर सत संदेश जाए और नशा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने की तो बात दूर, किसी को लाके भी नहीं देनी है। ऐसी मर्यादाएं जो बने, अपना समाज स्वच्छ तैयार हो और भी दहेज मुक्त भारत बने। और भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ऐसे उद्देश्य हैं जो कि इस समाज में अगर लागू कर दिए जाएँ तो बहुत अच्छा समाज बन जाएगा और सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। बहुत हमारे साथ ग्राम धमना के एक अंकल जी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या विचार रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति। नमस्कार सर, शुभ नाम क्या है सर? हमारा नाम है लोकनाथ पाठक। सर जी, जिस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उनका आज सत्संग भी आपके ग्राम में हो रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है, हमने भी सुना है, तो एक बहुत अच्छी एक ज्ञानवर्धक बात है, बहुत अच्छी जो इसको भी थोड़ी सा भी ग्रहण कर लेगा, मतलब थोड़ी मतलब जिनकी पूरे 1 घंटा की बात है, मैं कोई 5 ही मिनट को भी 1-2 शब्द ग्रहण कर लेगे तो उसका मतलब है बहुत कुछ अपने सत्संग पर असर पड़ेगा। बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, अपने आध्यात्मिक से जुड़ी है सब, मतलब एक जो सामाजिक समरसता में बोल रहे हैं वो सभी के लिए ये बातें हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी को जो आदमी को जीवन निर्वाह करना पड़ता है, इसके माध्यम से आदमी का जीवन निर्वाह हो जाता है अपनी सामाजिक स्थिति में। सर देखा जाए आज संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, ऐसे एरियो में जहां 5-5 फीट 7-7 फीट पानी भरा था, लगभग 400 प्लस से जो गांव हैं उनकी मदद कर चुके हैं। और लगभग एक गांव में कम से कम 50-60 लाख की मदद की है। ऐसे 400 गांव हैं जिनकी मदद की है, क्या कहेंगे सर? तो बहुत अच्छा काम है, जो तो नेक काम है, इससे अच्छा कोई क्या काम है भाई। जो जैसे मान लो बाढ़ में जो व्यक्ति सहायता करे वो तो भगवान का रूप होता है, मनुष्य थोड़ी, वो तो परमात्मा, किसी प्रकार से परमात्मा आ जाते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वो भगवान का स्वरूप है, मगर कुछ लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहने पर आपत्ति जताते हैं, क्या कहोगे सर? तो जैसे कि मुंडे मती फिरना है भाई, सबके मेल में आती है। हम तो ये कहेंगे जो परमार्थ का काम करेगा वो परमात्मा के समान है। देखा जाए एक डॉक्टर भी अगर किसी मरीज को बचा लेता है तो वो भी कहता है कि हमारे लिए परमात्मा का रूप है भाई। भगवान डॉक्टर एक परमात्मा का अपर रूप है। अपन तो भाई अब जी को जैसे मान लो कि भाई जो आध्यात्मिक ज्ञान दे वो भी परमात्मा का रूप है, जो दूसरों की निस्वार्थ मदद करे वो भी परमात्मा का रूप है, वो जो डॉक्टर वो करते वो भी परमात्मा का रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और गांव के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, गांव के लोगों से भी थोड़ी बहुत उनका विचार जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। यहीं के हो आप? कहाँ के हो? यहीं के धमना के। धमना के। संत रामपाल जी महाराज जी का आज आपके ग्राम धमना में प्रोग्राम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस नज़रिए से देखते हैं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है? ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में मान लो यदि ऐसे हर गांव में, हर पंचायत में या हर जिले में होने लगे तो आदमी का उद्धार हो जाएगा, काफी सुधार आ जाएगा, सुधार हो जाएगा। आध्यात्मिक अभी जो पीढ़ी चल रही है, जो पिछली पीढ़ी है, जो आगे वाले भविष्य है, उनका भी सुधार हो जाएगा। हर चीज़ से यदि ऐसी वाणी को, धर्म को छीन करके चले आदमी तो हर चीज़ से मुक्ति पाएगा, सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेकर के ही। और ऐसी वाणी ज्ञान की बातें सुनने में हर आदमी की भावना अच्छी साफ रहेगी। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, उसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब बच्चे रहते हैं, जिनके माता पिता नहीं है या ऐसा कोई परिवार है जो खाने के लिए तरस रहा है, उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की जाती है, दवा भी दी जाती है, यहाँ तक कि उनके मकान वो ही बनवा के दिए जाते हैं। कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरह इस तरह की मुहिम चलाई गई है, क्या कहोगे इस मुहिम के बारे में? इसके बारे में बहुत अच्छी बात है जो वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो नेता लोग तो कर नहीं पाते हैं, एक संत हो करके सबको ज्ञान भी दे रहे हैं और अनाथ बच्चों को, अनाथ माता बहनों को, ठीक है ना, माँ बहनों को, माता पिता को जो भी है, और गरीब आदमी को, हर किसान की हेल्प कर रहे हैं वो। इससे बड़ा धर्म कौन सा है बताओ पहले, ठीक है ना? इससे अच्छी मुहिम ना कोई धर्म ना कुछ।
जो आज करोड़ों के सूट पहन के घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बना वो एक किसान की गरीब बच्चों को नहीं दे सकता, कुछ एक पेन कलम नहीं दे सकता। जो आज रामपाल जी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, ठीक है। जो हेल्प इतनी कर रहे हैं, इतना कोई नहीं कर सकता। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और मैं इन्हीं को मानता हूँ कि जो इस हिसाब से चलेगा तो भारत का उद्धार हो जाएगा। राष्ट्र हिंदू ना कोई हिंदू नहीं है। राष्ट्र हिंदू बनाने का अपना आत्मा में और बाणी में हर चीज़ में जो गरीब की मदद करेगा वो राष्ट्र हिंदू मानेगा। बाकी ऐसे राष्ट्र हिंदू ना कोई हिंदू नहीं माना जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये ग्राम के लोगों के विचार थे। उन्होंने कहा कि बहुत सराहना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की। उन्होंने कहा कि विचारधारा अंदर होनी चाहिए, आत्मा से परमात्मा है, और जब अंदर आत्मा से अपने विचारधारा अच्छी होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा भारत बनेगा और अच्छे भारत का निर्माण होगा। राम बाबू के साथ कैमरामैन योगेश दास, नमस्कार, धन्यवाद।